नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग मौलिक अधिकार का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, तो इसलिए ये एग्जाम में छपने की ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संभावना है। तो इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1995 में पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से ये प्रश्न लास्ट में पूछा था कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि अगर आपको इसको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो चलिए इसमें आज जान लीजिए। तो 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है, इसे वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 या अनुच्छेद 19। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 19 जो है ये अलग आएगा। क्यों? क्योंकि 14, 15, 16 जो है ये समानता के अधिकार में आता है और 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका तीसरा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। 10, 8, 6 और 4। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 6। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में 7 अधिकार थे, तो जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था तो उसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए वर्तमान में 6 ही स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका चौथा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका पांचवा कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। भारत के निवासियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, या भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को जो है अनुच्छेद 19 प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका छठवां प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों सातवां है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। नियमों की समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों भाषण स्वातंत्र के अंतर्निहित है। ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका आठवां, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, बोलने का अधिकार भी है, व्यवसाय करने का भी अधिकार है और धर्म का भी अधिकार है। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी उसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 9वां कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 9 हो चुका है, 10वां हम लोग करने जा रहे हैं। 10वां आपका प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दिया है 23 से 24 में ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और यहाँ पर 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, और 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 11वां है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, 23 या अनुच्छेद 24। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12वां कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम,
या 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 21 वर्ष से कम। तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। 12 घंटे के अंदर करना होता है या 24 घंटे के या 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो ये एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 14वां कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 20 में या 17 में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है। ठीक है, कि कोई सिर्फ एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। ठीक है, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 15वां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 16वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24 के तहत, 25 के तहत या 26 या 27 के तहत। तो अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अनुच्छेद 25 के द्वारा जो है कृपाण धारण करते हैं सिख। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 17वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30 में, 31 में, 32 में या 35 में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 18वां है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या संपत्ति के अधिकार को या शिक्षा के अधिकार को। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 19वां है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में या जब सैनिक विधि लागू हो या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निलंबित हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 20वां है कि लिखित में से कौन सा, यहाँ पर लिखित है, यहाँ पर निम्नलिखित होगा। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सिर्फ मौलिक अधिकार यहाँ पर प्रवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार ये सभी जो है प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21वां है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, समादेश जिसे रीट बोलते हैं, अधिसूचना या अध्यादेश। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जाएगा समादेश, रीट। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 22वां है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर वैधानिक अधिकार आप पहले दे दिया है ताकि आप यहाँ पर वैधानिक जल्दीबाजी में वैधानिक ना पढ़ करके संवैधानिक पढ़ें और आप इसी को टिक करके आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर संवैधानिक होता तब सही होता। ठीक है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जिसे हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। ठीक है ना, कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वैधानिक दिया है इसलिए ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा और मौलिक अधिकार भी सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला है दोस्तों आपका 23वां है, मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो मत देने का अधिकार जो होता है ये नागरिक अधिकार होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, नागरिक अधिकार। ठीक है, भारत का वो हर नागरिक, जो भारत का नागरिक है, सभी लोग अगर 18 साल के हैं तो वो सभी लोग मत दे सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है आपका दोस्तों 24वां आपका है कि अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो रीट जो जारी की जाती है दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये पता रहना चाहिए आपको। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों 25वां क्या है आपका कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद या राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद या गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद ने जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।